ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से जिन्होंने छुआ है आसमान, पधारे हैं आज उस मंच पर वे मेहमान। करता हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम, करता हूँ आदर पूर्वक उनको प्रणाम। तालियों से आप लोग स्वागत करिए। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियां छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आपका प्रेरणा पाना सीखा गया, आपके विचारों से हमारी डूबती नाव किनारा पा गई। अगली नेक्स्ट कड़ी में यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी गुरुओं को चरण स्पर्श प्रणाम करते हैं जो कि पिठावर की तुलसी के तेरी पावन धरती पर बताए हुए हैं और अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे प्यासी परिवार की कन्या को बढ़ाए हुए हैं। तो इसी घड़ी में हम सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट के प्रधानाचार्य सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर आप आइए मंच पर और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सबसे पूरी दुनिया को शिक्षा संस्कार ज्ञान देने का कार्य ये अपना भारत देश निभा रहा है। इसीलिए इस भारत देश को जगत गुरु कहा गया। पूरे दुनिया को शिक्षा और ज्ञान और संस्कार देने का कार्य अगर किसी देश ने किया तो भारत देश ने किया। हम विश्वविद्यालय अपने इस देश में थे जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं। अपना भारत देश तीनों प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और बल के क्षेत्र में सिरमौर था। ज्ञान के क्षेत्र में इसे बताया गया कि पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम भारत देश करता था। धन के क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण है। महमूद गजनवी एक बार नहीं तो 17 बार केवल एक उपदेश से भारत देश में आक्रमण करता है। भारत देश में बहुत धन है, हम सब जानते हैं। महमूद गजनवी एक बार नहीं 17 बार गुजरात में जो हम सब जानते हैं सोमनाथ का जो मंदिर है उसको तोड़ा और पूरा सोमनाथ का मंदिर सोने का बना हुआ था। अनेक बार आक्रमण किया, उस मंदिर को तोड़ा और वहां से पर्याप्त मात्रा में अपने देश के धन खरीदने ले गया। देश जब आजाद हुआ, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसका भूमि पूजन किया और पूरा उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में और धन के क्षेत्र में, साथ में बल के क्षेत्र में भी तो दुनिया में भारत देश से गौर था। जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, छोटा सा बालक जिसका नाम था भरत संयुक्ता का पुत्र, जो शेर के बच्चे के साथ में खेला करता था, उसके दांत को दिया करता था। अर्थात तीनों क्षेत्र या भारत देश से मोर होने के बाद भी अनेक वर्षों तक गुलाम रहा। इसका कारण क्या रहा? इसका एक ही कारण रहा कि हम सभी अपने स्वयं को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए और जो हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए उसको भूल गए। एक छोटा सा देश है जिसको सब जानते हैं, जापान देश। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान देश पर
परमाणु बम से हमला किया। सबसे विकसित नगर था जापान का देश है, अपने देश में मुंबई है, माया की नगरी मुंबई है, से कूद कूद कर भरी हुई है। बहुत समय नहीं लगा, बहुत कम समय में जापान देश विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो गया। कहते हैं कि 15 अगस्त का ये शुभ दिन है, हम सबके लिए सार्थक हुआ। भारत देश में एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए, कहते हैं ग्रीक, रोमा, यूनान मिट गए जहां से बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। कारण क्या है? अनेक देश ग्रीक, यूनान, रोम विकसित राष्ट्र, लेकिन धीरे धीरे समाप्त हो गए, उनकी संस्कृति समाप्त हो गई, वो देश समाप्त हो गए। इसका कारण क्या था? निश्चित रूप से वो अपने में बचाने की शक्ति, कहते हैं कि अपना भारत देश जो है, अनेक संस्कृतियां इस देश में आई और आकर के इसमें विलीन हो गई। जैसे अनेक नदियों का पानी जाकर के गंगा सागर मिलता है और फिर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारत देश की संस्कृति ऐसी है, हम सब जानते हैं 1893 ईस्वी में विवेकानंद ऐसा नैवत इस देश में पैदा हुआ था। कहते हैं कि विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला था, उस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए उसमें भारत देश गुलाम था और इस गुलाम भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में अमेरिका में जाते हैं। कहते हैं कि प्रारंभ में उनको समय नहीं दिया गया बोलने के लिए, लगा कि गुलाम देश का नेता है, ये क्या बोलेगा। और कहते हैं बाद में किसी के माध्यम से हुआ कि केवल 5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। और कहते हैं जैसे मंच पर अनेक ऐसे लोग बोल करके गए, विवेकानंद को बुलाया गया, जैसे घोषणा हुई विवेकानंद मंच पर आए और उन्होंने 2 ही शब्द बोले थे। 5 मिनट तक केवल तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, लोगों ने जब शब्द सुना, कई लोग अनेक प्रकार के अनेक शब्दों का प्रयोग करते थे, लेकिन अमेरिका निवासियों ने सुना ये कौन सा संत है जो सबको भाई बहन कह रहा है। और इस प्रकार से कहते हैं कि 5 मिनट तक लगातार और पर्याप्त समय उस नैवत विवेकानंद को मिला। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर अपना व्याख्यान दिया कि भारतीय संस्कृति हम जानते हैं, सर्वे भवसुना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। यही कारण है कि संस्कृतियां अनेक ऐसे आक्रमणकारी अपने देश में आकर किए, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाए, इसीलिए भारत देश समाप्त नहीं हुआ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए। हम जैसे वंदना में कहते हैं जय श्री और बनाए भारत, अपने भारत देश को पूरा उसी उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करेंगे। इस देश में चाणक्य से ऐसे शिक्षक किया सकता है जिन्होंने चंद्रगुप्त जैसे शिष्य का निर्माण किया। हम सब जानते हैं, अगर चंद्रगुप्त के बारे में आप लोग जानते हैं क्या, एक गुलाम बालक और उसको जो है चाणक्य उसके प्रतिभा को परखते हुए उसको ले गए, उसको पढ़ाया लिखाया और प्रकाश तैयार किया। इस चाणक्य की देख रेख में मार्गदर्शन में वही गुलाम बालक चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से चक्रवर्ती सम्राट बना और अपना भारत देश, कहते हैं अगर आप सीमा देखिए भारत देश कहाँ का था, धीरे धीरे राष्ट्रभक्ति की भावना जो थी प्रबल न होने के कारण धीरे धीरे अपने भारत देश कितने टुकड़े हुए,
चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में बना। लेकिन प्राचीन काल में अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऐसे जावा, सुमात्रा, बर्मा, गंगा, ऐसे अखंड भारत हमारे देश की सीमा कहाँ तक थी, उसको हमको स्मरण करना चाहिए। पुनः हम उस स्थान पर प्रतिष्ठित हो, ये हम सबकी इच्छा होनी चाहिए। अनेक शहीदों ने भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे अनेक देश के नैयक अपने गले में फांसी का फंदा डाल करके शहीद हो गए। उनके मन में इच्छा नहीं होगी हमारा देश स्वयं से स्तर पहुंचेगा। हम सभी की ओर से, हम भी आप सबकी ओर से ऐसे महापुरुषों को, शहीदों को उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और पुनः जो इस परफेक्ट लर्निंग क्लब के मैनेजर हैं, उनके सहयोगी, ये सभी अपने इस कार्य में, लक्ष्य में आगे बढ़ते चले जाएं। कितना आगे बढ़े, कहते हैं कि उनके लिए पूरा विश्व छोटा पड़ जाए। मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप आए मंच पर और हम छोटे छोटे भाइयों को आपने आशीर्वाद प्रदान किया। और अब हमारे बीच में उपस्थित महेश कुमार मौर्य, प्रधान बेंगलोरपुर, अध्यक्ष भूमि फाउंडेशन, और सौरभ सिंह 243 विधानसभा सभासद उपस्थित हो चुके हैं। पीएलसी परिवार आपका तहे दिल से वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती है। सर आप आए और आपका माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया जाए। सर आप दोनों आए और इनका माल्यार्पण का स्वागत श्री जमुना प्रसाद मिश्र द्वारा किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप सभी बालेंद्र सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर आप आए मंच पर और अपने शब्दों से हम पीएलसी परिवार को इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर आइए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि आज तुलसी एकेडमी प्रांगण में हम सबको आमंत्रित किया गया और साथ में इतना सम्मान दिया गया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर सर्वप्रथम हम अपने शहीदों को नमन करते हुए मंच पर आसीन स्वतंत्रता सेनानी पंडित जी और हमारे प्रधानाचार्य जी, प्रधान जी, अन्य सभी इस प्रांगण में अध्यापन कार्य करने वाले अध्यापिका एवं अध्यापक बंधु, साथ में आए हुए सभी आगंतुक बंधु। स्वतंत्रता दिवस की खुशी में हर साल कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त करने में कितने लोग शहीद हुए, इस पूरे कार्यक्रम पे हमारे प्रधानाचार्य जी ने बड़े विस्तार से सबको बताया है। स्वतंत्रता आज जिसको हम लोग महसूस कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां हुई, इसके बारे में अगर बताया जाए तो बहुत लंबा इतिहास है। आज हम अपने को स्वतंत्र कह पा रहे हैं, लेकिन आज से 75 वर्ष पहले स्वतंत्र कहना ही बहुत बड़ा गुलाम माना जाता था। हम सभी गुलाम थे। तो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता हमारी बनी रहे, इसके लिए हम सबको आज दृढ़ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि हम अपने कार्य से, अपने व्यवहार से
आने वाले भारत के भविष्य को और अच्छा बनाने का प्रयास करें। साथ में आज ये परफेक्ट लर्निंग क्लब का जो कार्यक्रम है, बड़ी प्रसन्नता होती है जब अपने द्वारा पढ़ाए गए बच्चे इतना आगे बढ़ जाते हैं। सुन करके, देख करके दिल एकदम से गदगद हो जाता है, हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है। इतने कम समय में इन बच्चों ने जो सफलता प्राप्त की, वास्तव में उसके लिए, उसके बारे में कहने के लिए मेरे पास बहुत शब्द नहीं है। इन भैया बहनों ने अपने प्रयास से, अभी मुश्किल से हमको लगता है कि 2-3 महीने का कार्यक्रम इनका होगा, और इस 2-3 महीने के कार्यक्रम में 1000 सब्सक्राइबर जिसके हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है। इंटरनेट पे बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, हम सभी लोग देखते हैं, लेकिन जो आपको आकर्षक लगता है उसको लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिससे कि उसमें जो भी कार्यक्रम आगे इंटरनेट पे आए वो हमको पहले प्राप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी सफलता है भैया बहनों की, और उम्मीद भी है, आशा भी है। जब ये पढ़ रहे थे तब भी ऐसी उम्मीद थी, इनके गुण तब भी दिखाई पड़ रहे थे, इनके लक्षण ऐसे दिख रहे थे कि आगे चल करके कुछ बढ़िया करेंगे। ईश्वर करे और आगे ये बढ़े, ये हम लोगों की कामना है, और इनका प्रयास सार्थक हो, ये भी हमारी कामना है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा इन भैया बहनों से कि कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए एक दृढ़ इच्छा की आवश्यकता पड़ती है, बड़े धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। कोई पौधा लगा दिया जाता है तो तुरंत वो फल नहीं देने लगता है। अगर आपने इस पौधे को रोपा है तो अपने परिश्रम से, परिश्रम रूपी खाद से, दृढ़ इच्छा से, दृढ़ शक्ति से, अनुशासन पूर्वक अपने कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए, जिससे कि इस क्षेत्र का नाम हो, इस क्षेत्र के भी भैया जुड़े हुए हैं इसमें, इस क्षेत्र का नाम हो, और आपके इस कार्यक्रम से हमारे भैया बहनों को भी लाभ मिले। आपके क्षेत्र में जो भैया बहन अध्ययनरत हैं उनको भी आपके इस कार्यक्रम से लाभ मिले। इस आशा और उम्मीद के साथ मेरा यह से वचन है कि आपका कार्यक्रम निरंतर आगे की ओर बढ़े, और आप इतनी ऊंचाइयों को छू लें जिसको देखने के लिए हम आचार्य बंधुओं की टोपियां नीचे गिर जाएं। नहीं है कि हम आपको और नीचे लाना चाहते हैं। टोपियां नीचे गिरने का मतलब कि आप ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचे जहां आपको देखने के लिए हमको इतना ऊपर सिर उठाना पड़े कि सिर की टोपी नीचे सरक के अपने आप गिर जाए। और इसी आशा और उम्मीद के साथ और इसी आशीर्वाद के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हम लोगों के बारे में कहा, हम एक बात कहना चाहते हैं सर आपसे। एक शिष्य चाहे जितनी ऊंची मंजिल पाए, चाहे जितना बड़ा सफल हो जाए, उसके लिए गुरु तो गुरु होता है, वो चाहे जहां पहुंच जाए, गुरु हमेशा उसके लिए सम्मानीय रहता है। इसलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट कड़ी में इस तुलसी एकेडमी के डायरेक्टर, जहां पे इस सेरेमनी का कार्यक्रम चल रहा है, आप सब जहां मौजूद हैं, हम माननीय श्री समर सिंह को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर आप आइए और हम तुलसी परिवार को अपने शब्दों से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही अब कुछ कहने के सब नहीं, सरस्वती शिशु मंदिर के तैयार के आए हुए सारे अध्यापक एवं हमारे अभिभावक और हमारे विशेष अतिथि और शिक्षकगण, सबका बहुत दिल से सम्मान है कि तुलसी एकेडमी के प्रांगण में इन्होंने आज कदम रखा। कितने दिनों के बाद कदम रखा ये बताया नहीं जा सकता। सबको एहसास है कोविड ने परेशान किया, शिक्षक भी दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं,
लेकिन यह है कि आज ऐसा अवसर आया कि हमारे बीच में 15 अगस्त 75वीं वर्षगांठ मनाने चल रहा है या मना रहा है, देश खुशियों से झूम रहा है। इसी बीच में हमारे जन्म प्रसाद जी का सम्मान समारोह होगा, जिसमें तुलसी एकेडमी में इनको सम्मानित किया जा रहा है। और साथ में आज सरस्वती शिशु मंदिर सगरा के सारे अध्यापक आए। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच में हम लोग का एक छात्र आदित्य मिश्रा जी आए और परफेक्ट लर्निंग क्लब चलाने के लिए बात हो रहा है, किधर चलाया जाए। बड़ी मेहनत किया और जब क्लासेस चला रहा था वहाँ सारे अध्यापक एवं हमारे अध्यापक और हमारे विशेष अतिथि और शिक्षकगण सबका बहुत दिल से सम्मान है कि तुलसी एकेडमी के प्रांगण में इन्होंने आज कदम रखा। कितने दिनों के बाद कदम रखा ये बताया नहीं जा सकता। सबको एहसास है कोविड ने परेशान किया, शिक्षक भी रुकी हैं, हम लोग भी रुकी हैं। लेकिन यह है कि आज ऐसा अवसर आया कि हमारे बीच में 15 अगस्त 75वीं वर्षगांठ मनाने चल रहा है या मना रहा है, देश खुशियों से झूम रहा है। इसी बीच में हमारे जन्म प्रसाद जी का सम्मान समारोह होगा, जिसमें तुलसी एकेडमी में इनको सम्मानित किया जा रहा है। और साथ में आज सरस्वती शिशु मंदिर सगरा के सारे अध्यापक आए। बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे बीच में हम लोग का एक छात्र आदित्य मिश्रा जी आए और परफेक्ट लर्निंग क्लब चलाने के लिए बात हो रहा है, किधर चलाया जाए। बड़ी मेहनत किया और जब क्लासेस चला रहा था वहाँ कुछ छोटी सी बात बताना चाहेंगे। एक डिस्क पर बैठी हुई चीटी जब आवाज करती है तो वो चीटी की बड़ी बड़ी होती थी, लेकिन 5 दिन परेशान हुए इधर जो यूट्यूब पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आए दिन इस चीज को बड़ा हमारे यूट्यूब चैनल पे जा रहा है, आवाज बहुत देती है, सियारी क्या करें। आपने सुना होगा फेसबुक पर एक अधिमाता बोलते हैं टीवी बहुत आवाज तेजी से बनती है, वो लेकर जब चैनल बने तो देखा जाए उसकी आवाज उसमें मिक्स रहे तो चैनल आए दिन खराब हो गया। लेकिन बहुत परेशानियां हुई, कमरा बदला गया, जगह बदली गई, यहाँ हो वहाँ हो, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि 1000 सब्सक्राइबर तैयार हो जाएंगे। उस आवाज को लेकर के, उस चैनल को लेकर के जब हम लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की थी तो मुझे बिलीव नहीं होता था कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद परफेक्ट लर्निंग जो क्लब आपका चला अपने कामयाबी के सफर की तरफ बढ़ चुका है और हमें लगता है कि इसका कारोबार चलता ही रहेगा और बहुत आगे बढ़ता ही रहेगा। आज परफेक्ट लर्निंग क्लब न होता तो तुलसी एकेडमी के प्रांगण में आज का 15 अगस्त शायद नहीं सेलिब्रेट किया जाता। जिस परिस्थितियों को देखते हुए आज मैं ना हुआ और मैं बहुत दूर निकल गया था, मुझे सूचित किया गया कि आज आपको पहुंचना जरूरी है, प्रोग्राम होगा और मौके से पहुंच गया। ये था होना कि आज आप सब लोग आएंगे और विद्यालय में ऐसा होना है। आप लोगों के बीच में हमारे बच्चों की करना बढ़ेगी। ये छोटे बच्चे जो आज बीच में टहल रहे हैं, हमको नहीं लगता कि अपने माँ का दुख छोड़कर पहली बार प्रांगण में आए थे, यहाँ से इतना शब्द सीखे थे, का स्टार्ट किए थे, ABCD सीख कर आज यहाँ पहुंचे हैं। इनकी कामयाबी देखकर एकदम मन भर जाता है, कहने के लिए सब नहीं रह जाता है कि हमारे बच्चे इस तरह पढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाएंगे। जिस समय हम लोग छोटी से बच्चों को लेकर छोटे छोटे बहुत छोटे से लेकर चले थे, बिलीव नहीं होता कि आज हम यहाँ पहुंचे और ये लोग हमेशा निरंतर आगे बढ़े। आज मैं स्कूल का डायरेक्टर होने के नाते सारे शिक्षक बन सरस्वती के हों या तुलसी एकेडमी के हों, उनसे हमारा यही अनुरोध होगा कि शिक्षक बच्चों का आईना होता है। शिक्षक बच्चों का आईना होता है तो बच्चों को ऐसे ज्ञान देते रहें कि कभी वो लिमिट ना खाए, कभी पीछे न जाए, उनका भी बढ़ता ही जाए और हौसला बढ़ता ही जाए, हौसला कभी तोड़े ना बच्चों का। आज 15 अगस्त का जो दिन है, इस दिन पर जैसे एक फौजी देश के लिए बॉर्डर पर अपना सब कुछ लगा देता है, सब कुछ लगा देता है, न्यौछावर कर देता है, जान की बाजी लगा के खड़ा हो जाता है, बाल बच्चे परिवार छोड़ देता है,
देश को पहले देखना है। इसी तरह शिक्षक अपने कर्तव्य को न भूले कि हमारे जो भी बच्चे हैं इतने कामयाबी तक पहुंचे, इतने कामयाबी तक पहुंचे कि मेरी पहचान इन बच्चों से ही होगी। अगर कोई शिक्षक पहचाना जाता है तो उनकी सम्मान और इज्जत बच्चे ही करते हैं। आप बड़ी बाजार में जाइए, आप 20 साल बाद मेरे होम शिक्षक कहता है गुरु जी प्रणाम स्पर्श करता है, तब एक बार फिर दिखा जाता है हमारे बच्चे हमको मिले, बेटा क्या कर रहे हो, आज कर हम ये है, और मन खुश हो जाता है, खुशी से झूम उठते हैं। एक टीचर के लिए एक जगह है कि अपने शिक्षक को जी जान लगा के पढ़ाने, अच्छे विचार को दे। समाज का आईना है शिक्षक, बच्चों की नींव लाता है। हम ये चाहेंगे कर्तव्यनिष्ठा से मन तन जो भी हो, उनके पास जितने भी हो, सब कर्म करके बच्चों को दान कर दे शिक्षा। इससे बड़ा धरती में कोई दान नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट को कामयाब बनाते हैं तो आप पता नहीं कितने IAS, कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, कितनी ऊंची पोस्ट हैं, सब शिक्षक से नहीं करते हैं। शिक्षक एक आसान शब्द नहीं है, लेकिन शिक्षक को क्या करना है, वो अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए आज 15 अगस्त के दिन ये फिर से एक बार संकल्प करें। कोविड ने परेशान किया, तकलीफ बहुत हुई, दिल दुखी हुआ, पैसे का अभाव हुआ, बच्चों से दूरियां बनी, लेकिन अब फिर से कामवा कब से प्रारंभ होने चल रहा है। मन से लग जाए, मन से लग जाए, बच्चों को देने जो सब देना है, उनको इतना कामयाबी के रास्ते पे ले जाए जिससे उनके गार्जियन जो सोचे हैं कि बच्चा पैदा होते ही मेरे अल्लाह है, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, मेरा भैया है साहेब बनेगा, वो साहेब डीएम एसपी की पोस्ट उनको मिले, उनके बातों का भी मन पूरा हो, इच्छाएं पूरी हो जाए, बच्चों का हौसला बढ़ जाए, और हम लोगों को जो खुशी मिलेगी उसको हम बता नहीं सकते। शिक्षक को जो खुशी मिलती है वो बता नहीं सकता। इससे सारी जो गुण नीतियां हैं बच्चों के पीछे शिक्षक को लगा देना चाहिए। अगर किसी शिक्षक को कोई तकलीफ विद्यालय में है तो अपने प्रिंसिपल और मैनेजर से लड़ ले अकेले में, लेकिन बच्चों के साथ इस बात ध्यान रखें। सब साथ एकदम, बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनको आप शिक्षा दान करने आए हैं, इतना अच्छा दान करिए कि उनका जिंदगी एकदम समझ जाए तो आप भी आ जाएंगे। हम डायरेक्टर होने के नाते अपने शिक्षकों से अनुरोध कर रहा हूँ, शिक्षक होने के नाते नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हमारे बीच में 2-4 विद्यालय के शिक्षक आए हैं। हम अभिभावकों की तरफ से और अपनी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप लोग शिक्षा को इस तरह बढ़ाए कि हमारे बीच से एक कुशल किसान पैदा होगा, हमारे बीच से कुशल एक इंजीनियर भी निकलेगा, हमारे बीच से देश का सिपाही भी निकलेगा, अधिकारी भी निकलेगा, नेता भी निकलेगा। आपके इस द्वारा तुम्हारा हुआ हर बच्चा निकलता है। आप ही शिक्षक, दुनिया के जितने भी शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक अपनी मर्यादा को बनाए हुए उस दान को बराबर दान करते रहे, जिससे बच्चों की कामयाबी बहुत आगे तक पहुंचे। बड़ी खुशी की बात है कि आज आदित्य जी परफेक्ट लर्निंग क्लासेस जो चलाई है YouTube चैनल के माध्यम से 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज एक व्यवस्था बनाई गई। आदित्य जी आज अपनी परफेक्ट लर्निंग क्लासेस तुलसी अकेडमी YouTube के चैनल के माध्यम से बनाकर क्लास 10, 12, 11 के लिए क्लासेस दे रहे हैं। जो भी बच्चे हैं इन क्लासों को अपने YouTube चैनल पर देख करके संतुष्ट हैं। और इसमें मैनेजर सूरज विश्वकर्मा जी अपना एक बार यहाँ दिखना है, कहाँ पर है, नाम सुना है, देखा देखा है, लोग आदित्य जी भी बना है, आदित्य मिश्रा जी एक बार आए मंच पे, ये अपने YouTube चैनल पर जो है परफेक्ट लर्निंग क्लब है, डायरेक्टर की पोस्ट पर है, और बहुत ही परिश्रमशील व्यक्ति है। इनकी परेशानियों को जब मैं देखा, की आवाज आ रही है, YouTube चैनल कैसे चलेगा, तो 10 दिन की शूटिंग उनकी खराब गई थी, ये बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी नेत्र लगे रहे, कोई की आवाज हो गई अपने आप। इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष बहुत बड़ी चीज है, इरादे मजबूत होने चाहिए, इरादे आपके मजबूत है तो कामयाबी मिलेगी। लेकिन शिक्षक भी कसम खा ले, इरादे मेरे मजबूत होंगे, बच्चों को जो मिलना चाहिए पूरा देंगे और संपूर्ण मेहनत के साथ उनको कामयाब बनाएंगे। आप लोग एक बच्चा जो आता है
फुहार का नाम सुनेंगे। फुहार आप जानते होंगे, फुहार होता है मिट्टी को कैसे भिगोता है, कैसे तोड़ता है, कैसे इकट्ठा करता है, एक सुंदर सा घड़ा बनाता है और घड़ा पकता है, पकने के बाद पानी उड़ जाता है, कितना स्वादिष्ट पानी आता है। इसी तरह बच्चे टीचर के लिए है, टीचर एक फुहार देता है और बच्चों को पाता है कच्ची मिट्टी की तरह पाता है, किस तरह पका पका के घड़ा ले जाता है। इसलिए वो समाज के अंदर शिक्षक है हमारे, तो शिक्षकों का सम्मान बच्चे दिल से करते हैं। इसलिए आज यहाँ सारे शिक्षक इकट्ठा किए गए हैं और बहुत ही दिल से सम्मान किया जाएगा उनका। आप YouTube चैनल पर ध्यान रखिए और जितने भी स्टूडेंट बोले एक तो परफेक्ट क्लिप के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना बहुमूल्य समय देकर हम पीएलसी परिवार को जो आशीर्वाद प्रदान किया है, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। अब हम अपने इस नेक्स्ट कड़ी में महेश कुमार मौर्य, प्रधान बरदौलपुर, अध्यक्ष हिंदू फाउंडेशन को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर आप आए इस पीएलसी परिवार को दो शब्दों में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत आभार संचालक महोदय जी, आप संचालन बड़ा अच्छा करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक बार जो संचालक महोदय जी और आज का कार्यक्रम के आयोजक परफेक्ट लर्निंग क्लब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी ने एक अच्छी परिश्रम की और जल्द ही जल्द में आप लोगों का जो चैनल है, चैनल में 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए और इस चैनल को बनाने के लिए मैनेजर सूरज विश्वकर्मा जी ने हमसे बहुत पहले डिस्कस किया हुआ था, क्योंकि हमारे गांव का ही बच्चा है और बहुत युवानु है ये, तो ये हमसे डिस्कस किए। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा चैनल बन जाए और मैं आगे कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, तो मैंने इनसे यही कहा था कि सूरज निराश मत होना, जीवन में जो विचार न्याय करते रहना, सफलता असफलता जीवन में ये कुंजी होती है। अगर आपको असफलताएं मिलती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है और सफलताएं अगर मिल गई हैं तो आप एक कड़ी से बढ़कर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि हम सभी एकत्रित होकर आज इस पावन भूमि पर मना रहे हैं। साथ ही टोटल जो चर्चाएं हो रही है वो शिक्षा की हो रही है, तो लगातार आज हमारे देश में या समाज में या मोहल्ले में या गांव में अगर अपने समाज को, गांव को अगर विकसित करना है तो बच्चों को पढ़ाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं। भीमराव अम्बेडकर जी ने एक शब्द कहा था कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो बीए का वही दहाड़ेगा। तो ये बच्चे, ये छोटे भाई हमारे जो है ये सब मेहनत कर रहे हैं और आगे समाज को, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं है, तो इन लोगों के परफेक्ट लर्निंग क्लब के माध्यम से आज कोरोना काल जैसी स्थिति में, विकराल स्थिति में ये संभव नहीं हो पा रहा कि लगातार स्कूल चले, तो परफेक्ट लर्निंग क्लब ऐसा साधन बन गया है कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले जिसके माध्यम से ये लोग आगे बढ़ते हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी एक अच्छा गाइडलाइन मिल जाता है। जैसा मैं आपको अवगत कराऊं कि अगर बात शिक्षा की हो रही है तो शिक्षा में मैं भी स्वयं साहबगंज मार्केट में लगभग 200 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा का एक कोचिंग चला रहा था, जहाँ पर बच्चे 200 बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर रहे थे। और अभी नई स्थिति से 20 तारीख से 20 अगस्त से मैंने एक नया सिस्टम लाया। जब से मैं गाँव का प्रधान बना तो साथ ही मैंने एक नया सिस्टम ये लाया है कि गाँव के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कपड़ा, स्वेटर, जैकेट, ठंडी के सीजन में इनको जैकेट और शूज, सारी चीजें हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उनके माता पिता को जहाँ कहीं भी असुविधाएं हो रही हैं उनकी पूर्ति के लिए हमारी लगभग 50 लोगों की टीम है, वो सारी टीम हमारे लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। और साथ मंच पे बैठे सफल युवा सभा नेता 247 विश्वनाथ इनके माननीय सौरभ भैया जी हैं, इनका भी बड़ा योगदान रहा है समाज में नवयुवकों को आगे बढ़ाने के लिए। और मंचा सिंह हमारे सारे अध्यापक हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब एक ऐसे दिए हैं जो प्रकाश, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर हमेशा प्रकाश बढ़ाते रहते हैं और आपके भी बदौलत आज
परफेक्ट लर्निंग क्लब के जो भी प्यारे बच्चे हैं, ये आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि आज इन बच्चों के लिए मतलब कहने के लिए कोई शब्द नहीं रहा है कि पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए लगातार इनका प्रयास बना रहता है। और शिक्षा बहुत ही आवश्यक होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और जब मैं शिक्षित हुआ तब मुझे शिक्षा का महत्व पता चला कि असल रूप में शिक्षा होती क्या है। मैं 10वीं 12वीं तक की शिक्षा आदर्श इंटर कॉलेज साहब से प्राप्त किया, उसके बाद मैं बीएससी चला गया बनारस यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे IITS की मेरे पास टीम थी, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके उनके साथ रहने लगा। साथ रहते रहते काफी कुछ मैंने सीखा और USA जाने का भी मौका मिला, लेकिन मतलब एक राजनीति से अपना लगाव होता है, मुझे एक राजनीति से लगाव हो गया, तो मैं वहाँ न जाकर के राजनीति में ही जुड़ गया। और मेरे 2 साल के परिश्रम से फर्स्ट स्टार्टिंग में ही गाँव वालों ने मुझे ये मौका दे दिया और अब सेवा करने का अच्छा मौका मिल गया है। तो आप सभी के आशीर्वाद से, और गुरु के लिए कोई शब्द नहीं होता है, छात्र या इंसान कितना भी ऊंचे पद पे चला जाए, लेकिन गुरु की नजर में वो शिष्य ही रहेगा। और हम ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितने भी ऊपर चला जाए, लेकिन गुरु का दर्जा हमेशा ऊपर ही होता है और गुरु हमेशा ऊपर ही रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पर आए हुए समस्त अतिथियों को, छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सभी एकत्रित हुए और अपना समय दिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम अपनी नेक्स्ट कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज सरगा सुंदरपुर के केमिस्ट्री के प्रवक्ता माननीय आदरणीय श्री ब्रिजेश सर को आमंत्रित करना चाहते हैं। सर आप आइए और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। जोर से स्वागत करिए। परम आदरणीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय पंडित जी, परम श्रद्धेय हमारे सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य जी, तुलसी एकेडमी के अध्यक्ष महोदय और भैया, वरिष्ठ हमारे आचार्य बालेंद्र जी, प्रधान जी, और इस प्रांगण में उपस्थित समस्त अध्यापक बंधु बहने एवं विद्यार्थी। जैसा कि आपको पता है कि हम स्वतंत्रता दिवस का आज 15वां वर्षगांठ मना रहे हैं, 15वां वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये भी निश्चित है, अभी आचार्य जी ने बताया कि यह देश भारत जो है यह सोने की चिड़िया थी, साथ ही साथ समस्त विश्व में शिक्षा का माननीय अलग जलाने का कार्य इसी देश से होता था और भारत विश्व गुरु कहलाता। परिस्थितियां बदली और हम धीरे धीरे कई विदेशी शक्तियों के कारण बीच बीच में हमारी कुछ जो भी संस्कृतियां थी या अन्य कुछ था उस पर आघात हुआ और फिर बाद में अंग्रेज भी आए, लेकिन गुलामी में कहा जाता है। हम कभी ये नहीं मानते कि हम पूर्ण रूप से गुलाम थे। हम कभी गुलाम नहीं थे। जब भी कोई भी आक्रांता हमारे देश में आया, चाहे अंग्रेज आए हो, चाहे अन्य कोई शक्ति आई हो, वो किसी क्षेत्र में अगर अपना अधिकार जमाएंगे तो हम किसी कोने पर उससे संघर्ष करते रहे। अंग्रेज आए अगर उत्तर भारत में हुए अपना अधिकार जमाने की कोशिश की तो हम मराठा क्षेत्र में उससे संघर्ष करते रहे। सब कुछ होता गया, समय बदलता गया, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं बनी। हम एकजुट हुए और बाद में उनको अपने देश से हटाकर और हम स्वतंत्र हुए। ये भी बात सबको पता है अच्छी तरह से। लेकिन हमारी मानसिकता न बदलने के कारण हमारे स्तर पर है कि हमारी संस्कृति अक्षुण्ण बनी है और इस तरह से आवश्यकता इस बात की है कि हम स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर ऐसा संकल्प लें कि हम जात धर्म भाषा से ऊपर उठकर शहीदों के सपनों के भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करें तथा हमारे जो 3 प्रिय छात्र विद्यार्थी सौरभ त्रिपाठी, आदित्य मिश्रा, सूरज विश्वकर्मा,
जो परफेक्ट लर्निंग मतलब अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा के क्षेत्र में चलाया है। इन विद्यार्थियों की परख हम लोगों ने सरस्वती विद्या मंदिर सरगा सुंदरपुर में कर चुके हैं। हम लोगों के विद्यालय में कभी कक्षा खाली नहीं जाती है। जब भी कोई आचार नहीं आता या किसी कारण से कोई बीच में चला जाता है, फिलहाल ऐसा होता नहीं है, कोई व्यवधान करता है तो हम लोग पहले से ही इसकी व्यवस्था बना देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कक्षा खाली रहती थी और हमारे आचार्य उपलब्ध नहीं रहते थे। हम लोगों ने तीनों भैया जो अभी इस क्लब से जुड़े हैं और अन्य भैया जो भी यहाँ नहीं है, मान लो ऐसे भी विद्यार्थी नहीं है जिनको हम लोग सेलेक्ट कर लेते। इनको उस क्लास में जाना है 9 से लेकर 12 की कक्षाओं में, चाहे मैथ की बेला नहीं हो, चाहे दृष्टि की बेला नहीं हो, चाहे फिजिक्स की बेला नहीं हो, इन विद्यार्थियों को सिलेक्ट करके हम उन अस्पतालों को भेजते। और जिस उद्देश्य से हम लोग इनको भेजते थे कक्षाओं में, उसमें पूर्ण खड़े उतरते थे। इसलिए आज ये जो क्लब बनाए हैं, बड़ी खुशी की बात है कि एक ही महीने में 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं और हम आशा करते हैं कि 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। और इसके के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हमारे वरिष्ठ माननीय आचार्य जी, अन्य लोग भी बहुत कुछ आपको बताए। आवश्यकता है कि आज हम जात भाषा से ऊपर उठकर शहीदों के सपनों के भारत के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। यही हमारी उन शहीदों को बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस पीएलसी परिवार की गरिमा को बढ़ाया है। चंद पंक्तियां इन महानुभावों के लिए कहना चाहता हूं जो यहाँ उपस्थित है। गम गफूर हो जाएंगे, खुशहालियां हो जाएंगी अगर हर प्रस्तुत पर जोरदार तालियां हो जाएंगी। आप लोग तालियां से स्वागत करते रहिए, इसमें कमियां ना करिए, क्योंकि आपके ही उत्साह से हमारा उत्साह बढ़ेगा। अब हम अपनी नेक्स्ट कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज के भौतिक के प्रवक्ता आदरणीय श्री अभय सर को बुलाना चाहते हैं। और आप सबको बता दें, अभय सर के कारण ही हम लोगों का जो प्रोग्राम बना, क्योंकि फिजिक्स गुरु के नाम से मशहूर इनका यूट्यूब चैनल हम सबके लिए काफी प्रिय था। तो सर आप आइए इस पीएलसी परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। सर्वप्रथम ताली बजाओ यार। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में जल्दी खा लो। प्रधानाचार्य जी, दादाजी, श्री बालेन सर और विजय सर जी ने बताया, तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताने के लिए कुछ ऐसा नहीं रह गया जो हम आपको बताएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इस तुलसी अकेडमी के प्रांगण में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम परफेक्ट लर्निंग क्लब द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे बच्चों ने एक ऐसा क्षेत्र बनाया जिससे आज वन के स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस विपरीत परिस्थिति में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से लगभग सारे शिक्षण संस्थान बंद चल रहे थे। ऐसे में इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, जैसे कि सूरज, आदित्य, सौरभ, रुस्तम, अमित, इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी टीम तैयार की और आज इस टीम से वन के स्टूडेंट लाभान्वित हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल बन के आएगा। ये बहुत कामनाएं आपके साथ। मैं खुद भी यूट्यूबर हूँ, लेकिन देख करके खुशी होती है कि आप लोगों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आप लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। ये तो बहुत अच्छा आपका होता है, देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। और यही प्रतिभा विभाग, तो जैसे आदित्य मिश्रा, कोई बात नहीं, इनको जब मैं हम कैमरे के पीछे रहते। 2017 की बात है, फिजिक्स में 121 डेरिवेशन थे पूरे फिजिक्स के। जब भी मैं कभी टेस्ट लेता तो कहता चलो इसको सॉल्व करना डेरिवेशन, जो खड़े होकर कोई डेरिवेशन हो पूरा सुनाया करते, ना कोई फिगर, ना कोई पेज, ना कोई पेन, पूरा सुनाया करते थे। तब से इनकी प्रतिभा दिखा करती थी। बाकी सूरज है, सूरज तो अभी 12th पास आउट हुए, इनकी भी प्रतिभा बहुत अच्छी थी।
देख करके बहुत अच्छा लगा और हमारा सहयोग लगातार इनके साथ बना रहता है। ये लोग के सलाह भी लेते रहते हैं और फ्यूचर में भी मैनेजर मिलेंगे नहीं। जितना भी होगा हमारे द्वारा उनका सहयोग होता रहेगा। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब अगली कड़ी में हम आमंत्रित करना चाहते हैं सौरभ सिंह 247 विधानसभा विश्वनाथगंज। सर आप आए और पीएससी परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर उपस्थित प्रांगण में सरस्वती विद्या मंदिर प्रधानाचार्य श्री उमाशंकर मिश्रा जी, आश्रम सुंदर के अध्यापक बालिक ओझा जी, स्वतंत्रता सेनानी श्री माननीय यमुना प्रसाद जी 1971 में जो लद्दाख के सेनानी स्वतंत्रता सेनानी में लड़ाई लड़े थे, तुलसी अकेडमी के डायरेक्टर समर जी और परफेक्ट लर्निंग क्लब सूरज विश्वकर्मा जी और हमारे साथ महेश कुमार मौर्य जी जो ग्राम प्रधान बरेलोपुर के प्रधान हैं। आप सभी को यहाँ पर उपस्थित प्रांगण में अध्यापक, छात्र छात्राएं और सभी सामान्य नागरिक सभी को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसा कि आज का प्रोग्राम परफेक्ट लर्निंग क्लब का आयोजन किया गया है, बहुत ही अच्छा है। जो भी कोविड के समय में आज के जो समय चल रहा है, इसमें स्कूल कॉलेजेस बंद है चल रहे हैं। मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे फेसबुक पर इस समय 5000 लोग जुड़े हुए हैं। मैं आज ही और अभी इसी समय आपका शेयर करके जाऊंगा। जो भी मेरे दर्शक होंगे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी फेसबुक हैंडल चला रहे हैं, चाहे ट्विटर हो चाहे यूट्यूब हो, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि परफेक्ट लर्निंग क्लब अपने फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनके फॉलोअर्स बढ़े। आज एक दिन में मैं आपका 500 करके जाऊँगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। और परफेक्ट लर्निंग क्लब जो शिक्षा दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, अतुलनीय है। आप इसी तरह आप बढ़ते रहिए, शुभकामनाएं हैं हमारी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ सिंह है, जो मैं बहुचला गांव से बिलोंग करता हूँ और आगामी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी से। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आप मुझे आशीर्वाद देते हैं तो आपके बीच में आऊँगा और जो भी चीज़ें हैं, जो भी समस्याएं हैं, सबका निवारण करने के लिए आपका छोटा भाई आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आज एक छोटी सी धनराशि अपने सूरज विश्वकर्मा को 2100 रुपये का छोटा सा योगदान देने का प्रयास करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत बड़ा आप लोगों ने हमको बुलाया। परफेक्ट लर्निंग क्लब के सभी सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप सबके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही हम इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कड़ी में सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रवक्ता आदरणीय श्री दयाशंकर जी को बुलाना चाहते हैं। सर आप आए और हम पीएससी परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मंचासीन सभी उपस्थित आदरणीय हम लोगों के प्रणेता स्रोत रहे प्रधानाचार्य जी, उनके घर में विद्यालय के सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के
संस्कृत गणित के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय भैया जी, उनके बगल में बैठे हुए स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय मिश्रा जी, इस तुलसी अकेडमी के मैनेजर प्रबंधक बंधु और सभी उपस्थित हमारे मंच पर सभी जितने भी अतिथि हैं सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज इसके जो कार्यक्रम हुआ है इसमें जितने भी भैया बहन ने अपना योगदान दिया है, सभी होनहार भैया हैं, आप सब निश्चित रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और इस कोरोना के समय में भी आप लोगों ने जो YouTube चैनल चलाया है, इसका नाम लर्निंग क्लब, आप निश्चित रूप से ऊंचाई पर गए हैं और इससे भी अधिक ऊंचाई पर आप जाएंगे, ये आप लोगों के लिए मेरी शुभकामना है। सभी भैया बहन जो भी उपस्थित हैं सब को मेरी तरफ से आशीर्वाद और सबको शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब हम अनामिका मैम को आमंत्रित करना चाहते हैं। मैम आप आइए और हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अनामिका मैम का। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहेंगे। परफेक्ट लर्निंग क्लब के जितने भी छात्र हैं, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में वो कदम उठाएंगे और जो भी उन्होंने काम किया वो ऐसे निरंतर प्रयास करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत। ये होगा हाईलाइट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। अब हम इस सेरेमनी के नेक्स्ट कड़ी में अपने सारे जितने हमारे मेंटर्स यहाँ मौजूद हैं उनको उनकी जो स्पीच है हम आप सबके सामने उपस्थित करना चाहते हैं। तो आप सब कुछ मेंटर जो हमारे उपस्थित हैं यहाँ पे, जैसे आदित्य सर, सानू मैम, रुस्तम सर, सृष्टि मैम और सूरज सर, और बाकी के जो हमारे मेंटर्स हैं हमारे बीच में उपस्थित नहीं है लेकिन वो हम सब के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम पहली कड़ी में इस परफेक्ट लर्निंग क्लब से जो केमिस्ट्री की मेंटर्स हैं, जो क्लास 9 और 10 की केमिस्ट्री की टीचिंग करती हैं ऑनलाइन में, हम सानू मैम को बुलाना चाहते हैं। मैम आप आइए और अपना स्पीच दीजिए और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करिए। First of all, a very good afternoon to all of you. देश सलामी उस तिरंगे को, देश सलामी उस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रहे जब तक दिल में जान है। I wish you all a very 75th Independence Day. I salute, welcome you all to this grand session. जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे गैदर हुए हैं 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए एंड हमारे परफेक्ट लर्निंग क्लब का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, वो उनके फैमिली कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन। सो हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही आगे ऐसे हम लोग प्रॉपर टीचिंग करते रहे। बाकी सभी रिवोल्यूशन है, जैसे कि हमारे मेंटर्स कहते हैं, आदित्य सर एंड सूरज सर कहते हैं कि एक रिवोल्यूशन होगा। ये सच में एसटीडी के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। 15th ऑफ अगस्त हम लोग को इस दिन आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है ये आज़ादी हमको इतनी
We don't have to think, we have to act upon it. Then we get success. And I feel very lucky कि मैं इस ग्रैंड रिवॉल्यूशन का पार्ट हूँ. I would like to thank Saurabh sir, Adil sir, Rustam sir, and Jigar sir to be the part of this grand revolution. And now I would like to thank my director of Perfect Learning Club, Suraj sir, for beginning this grand session. He was the first to step in this revolution. So thank you and have a great day ahead. बहुत ही शानदार शामिल है। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच में सौरभ सिंह जी जो कि उपस्थित हैं, वे जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि परफेक्ट लर्निंग क्लब को 2100 रुपए का पुरस्कार देंगे। तो हम चाहेंगे कि आदित्य सर आए और आदित्य सर और हमारे सारे जो मेंटर्स हैं परफेक्ट लर्निंग क्लब के वे आए और इस पुरस्कार के लिए लाभान्वित हो। प्लीज परफेक्ट लर्निंग क्लब के सभी मेंटर्स सामने मीटर को सृष्टि मैम भाई यार एकदम सही एकदम। अब हम स्पीच ऑफ मेंटर इंग्लिश कड़ी में जो इस परफेक्ट लर्निंग क्लब में इंग्लिश टीचिंग करते हैं, हम रुस्तम सर को बुलाना चाहिए। 30 seconds. The girl want to stop at 30 seconds. If anyone written that worth 50 lakh rupees, then he was stop. He went to market to check that's really or incorrect. He went to market and he checked that he found that he worth 50 lakh rupees. Then he said, I have to learn it. I have to learn it. He was thinking. He didn't sleep whole night and he was thinking how will I do? How will I do? Because practice कहते हैं। रुस्तम सर आप आइए और हम सबको यहाँ पे उपस्थित सभी बंधुओं को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। If you can't then walk, if you can't walk then travel, but all mean by moving. रुस्तम सर। First of all, thank you so much for calling Mr. Saurabh sir and I'm a mentor of Perfect Learning Club. Perfect Learning Club is pushing day by day. So I want to tell everyone who came here and give a lot of time. That's very important time because there are many persons doesn't have point, but very have point then can do it. First of all, I want to tell about myself. My name is Rustam. I am mentor of English and English language. After that, I want to tell that how to proceed BLC. BLC means Perfect Learning Club. When they starting सूरज कहाँ है? हाँ वो कुछ सूरज education. But after 2 days, after 3 days, he will get that. What can I do? Every can do because everyone unique in this world. Because whatever you can do, everyone can do. After that, I want to tell that because today 15th August, so I want to say something. After that, first of all, I want to thank everyone because who came here at a very important time, and I want to tell that we have many soldiers that who give up sacrifice for India today and be free. That you can easily be free. But that day, we are playing, we are doing education, technology, everything is good. But how can we play? That's reason of sacrifice. That we are going anywhere. That's freedom. If we not freedom, then no can go anywhere. Because first of all, freedom comes from our soldiers like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad. They give important life for giving us such a things that we are doing. After that, I want to tell that PLC. What a PLC? And I am to the Perfect Learning Club. So everyone came here and gave important. I want to thank you so much because everyone came. So I want to tell something that what is practice? What is practice? I'm telling you that what story that practice makes a man perfect. Everyone get their practice. But when you practice, then you will perfect. I'm telling you that
one name you have listened as Pablo Picasso. His great painter of France. He was great painter. He was to come any function. Then he listened that the girl said that I want to meet that Pablo Picasso. Pablo Picasso was a great painter in India, all the world. So he came and she went and asked, sir, you are very big painter. Can you draw something for me? They said, yeah, really, I can do something. Then he took out that page and draw something. Then he said, just man, look at here, it's 50 lakhs rupees. Then the lady was so, how possible? Just a minute, Pablo Picasso painting, that's what 50 lakhs rupees. Everyone is confused. What can 50 and lakhs happen? Then he said, he went to meet again Pablo Picasso. Pablo Picasso said, look man, the which painting you are looking today, that's 30 years for making it. That's not easy. That's not easy. Because whatever you can do, first of all, you have to think. You have to, because everyone you in this world, whatever you, no one's like you. That's why whatever you can do, no one can do. Because we can think that when you start thinking about perfect learning, everyone saying that you can't do, you can't do, you can't do. I said I can do. Whatever you can do, no one can do. Perfect learning, when it's starting, I say that. Then someone said that you want money. Then I said no, I don't want money because I want to keep COVID-19 situation and lockdown is going on. That's why I want something special that student can observe and student can do something better than earlier. Because school and college close this time, that's why I can help it. Then I said my friend said that, oh, it's not possible. How can you do that? It's not possible. You want to earn money. They said no. There are many teachers teaching on YouTube. They are passionate for teaching, not for money. Study. I'm saying that what is money different between study and knowledge. If you have knowledge, respect comes from knowledge. Money, but if you have money, you can buy everything, not have knowledge. It's your misunderstanding. You are thinking, I will buy everything with the help of money. So I would say that money you have, then you can power, but not knowledge. Knowledge, we are many teachers here present, so can say that what knowledge. There are many things that in this world are perfect, but let's listen that they are perfect learning club. That's after I want to say that world lockdown, that's very lockdown going on. Everyone thinking that what to do, what not to do, where to go, where not to. Study is very hard. What can't do. Then I want to say that your life is never postponed. You are doing, you have to do it. Never think that I want to do it. You have to do it because practice makes perfect. After I want to say that, everyone think that lockdown is going on, then exam is postponed. Sorry brother, and sorry sister, sorry ma'am, sorry teacher. Your exam is not postponed. Your life is running. Time never will come again. You have your time, important time. Everything can you buy. Time never buy. Because time. Everything can be money. You can buy money, but not time. Time how you buy? Because only one thing in this world that come never buy. Time. Because when you go anywhere, time and tide, wait for none. Have you listened that word? Time and tide, wait for none. I want to say that when the call, Mr. Suraj sir is called, sir, can you teach? I would like to teach my YouTube channel. They said no sir. I have also English channel. They have to teach. That's not good. They said no, you have to teach. They said being a good friend of Mr. Suraj sir, and I want to tell about it, Abhay sir. When I start my YouTube channel, then Abhay sir introduced so much and so much stuff. What you are doing, keep doing. Don't listen anything because the person can do. Abhay said you can't do. But listen, in channel like unlike matters, a lot of matters. But like unlike is coming, then think. Yeah, many person is hating me. But you have to do it. You have to do it. You have to take watch yourself. Not everyone will go. That's not. When I went to go anywhere, please open my channel, like and subscribe. They don't know what you can't do it. It's not possible because one line, what can you take it? Money can't buy because money is not possible for taking online. Then I said, sorry sir, I'm not saying for taking money. I'm saying because it's a huge increase. The person will look at once. Come what may you look at once. After that I want to tell you that what is practice and how to get knowledge, anything English I'm not telling that English is the only one subject is perfect. Every subject is perfect, but English in the need of English in this world. Because we go anywhere, market, anywhere, hospital, anywhere, then you want to talk English. Mostly what you use English. Why? Because they are thinking the word is coming to English. I'm not saying England, America, but I want to say that it's one day it will be like as America. No, everyone is speaking English because when you speak
English. When you speak English, that it's first of all, we get everyone, if you are going anywhere, then no one. But first of all, you have to think that I want to do it, I want to do it. Because whatever you are doing, keep doing, keep supporting. Because whatever you can do it, no one can do it. After that, you want to stop because the every person can do and want to do the important speech. So thank you so much for coming, and thank you so much for everyone, mentors and teachers and everyone came. Thanks a lot for coming, and that's all about me. थैंक यू सर। इनकी बातों से ही लग गया कि इनके टैलेंट का राज क्या है। परफेक्ट लर्निंग क्लब पे अंग्रेजी के अध्यापक और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराने वाले रुस्तम सर अभी अपनी छाप छोड़ के गए हैं कार्यक्रम के इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। मैं अब बुलाना चाहूंगा उनको जिनको अभी तक आप सुन रहे थे, जिनके एंकरिंग की वजह से आप लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। तो अब हम बुलाना चाहेंगे परफेक्ट लर्निंग क्लब के मैथमेटिक्स के मेंटर सौरभ सर। सौरभ सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से समथिंग अबाउट परफेक्ट लर्निंग क्लब। We are fan of you, sir. वहाँ तूफान भी हार जाता है जहाँ कश्तियाँ जिन पर होती है। ये बात सही है कि जहाँ पर कश्तियाँ जिन पर होती है वहाँ तूफान भी हार जाता है। और अभी भी कुछ बातें रुस्तम सर ने कही जो कि मैंने यहाँ नोट कर ली, तो थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करना चाहूँगा कि all teachers are passionate for teaching। उनके कहने का मतलब था कि जितने भी हमारे अध्यापक हैं यहाँ पे सब इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं उन्हें पैसे के लिए। पैसों के लिए परफेक्ट लर्निंग क्लब का कोई भी टीचर टीचिंग नहीं कर रहा। वो टीचिंग कर रहे हैं क्योंकि वो पैशनेट हैं, उनका एक जुनून है टीचिंग करना। थोड़ा एक क्रम में दिखाना चाहेंगे हम अभिषेक सर। अभिषेक सर इज डूइंग गवर्नमेंट जॉब नाउ। नाउ यू ऑल्सो थिंक दैट हाउ गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसके साथ में ही परफेक्ट लर्निंग क्लब पे पढ़ा रहे हैं। क्या आपको पैसे की कमी है? युवा से क्या आपको पैसे की कमी है? Yes, no. Then how for what he is teaching here? For what? Because ये पैशनेट है टीचिंग के लिए, इनका पढ़ाना ही एक जुनून है। सौरभ सर इज टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 स्टूडेंट। और जैसा कि अभी हमारे सौरभ सर आए नहीं हैं, उसके पहले मैं अपने कुछ टीचरों का जो है इंट्रोडक्शन करा देना मुनासिब समझता हूँ। जैसे कि सबसे पहले करेंगे शिखर सर। शिखर सर परफेक्ट लर्निंग क्लब पे केमिस्ट्री की टीचिंग करेंगे। अभी तक वीडियोस नहीं आई हैं, लेकिन बहुत ही जल्द ये अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, इनकी क्वालिफिकेशन देख के ही आप लोग इनके टैलेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। He is doing BTech from IIT धनबाद, IIT Indian Institute of Technology धनबाद से ये BTech कर रहे हैं। उसके बाद भी परफेक्ट लर्निंग क्लब से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि परफेक्ट लर्निंग क्लब का ये लोग फ्यूचर जानते हैं। They all know the future of perfect learning club। ये कहाँ तक जाने वाला है, इसका फ्यूचर क्या है। IIT धनबाद में पढ़ने के साथ इनको पैकेजेस मिलने की कमी नहीं है। जैसे इनका 4th ईयर आता है 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 20 लाख का पैकेज, मैक्सिमम 50 लाख का, करोड़ों का पैकेज मिलता है। उनके टैलेंट पर निर्भर करता है उनको पैकेज कितने का मिल रहा है। सो ये परफेक्ट लर्निंग क्लब क्यों है? क्योंकि ही इज पैशनेट फॉर टीचिंग। पैसे की कमी किसी को नहीं है, पैसे की कमी होगी सबको, ऐसा नहीं है। लेकिन जो परफेक्ट लर्निंग क्लब के कुछ टीचर्स हैं, दे आर पैशनेट फॉर टीचिंग। और अगली कड़ी में सानू मैम। अभी सानू मैम का आप लोगों ने पूरा स्पीच सुना और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिनको आपने यहाँ पे सुन लिया, जिनको आपने यहाँ पे सुन लिया, उनको आपने जान लिया। अब अगली कड़ी में सपना मैम यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाई है, लेकिन उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि सपना मैम जो है लखनऊ से है और ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। सपना मैम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। स्टिल ही इज टीचिंग इन परफेक्ट लर्निंग क्लब। सो बाकी का इंट्रोडक्शन अभी मेरी बारी बाकी है। सो आई विल टेल। सो अब सौरभ सर आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सौरभ सर।
हम अपने दुश्मन के जान को भी जान कहते हैं, हम अपने दुश्मन के जान को भी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को दिखाई देता है उसे कहते हैं, जो दुनिया को सुनाई देता है उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई देता है उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई देता है उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार की सुराग है, ये जो दीवार की सुराग है साहब, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। ये जो दीवार की सुराग है साहब, चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है। हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं, हम इसे अपने घरों का रोशनदान कहते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं सौरभ तिवारी इस परफेक्ट लर्निंग क्लब में मैथमेटिक्स का संचालन करता हूँ, और आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम राष्ट्र प्रेम और देश के आजादी के प्रति आप सबके सामने कुछ पंक्तियां स्पष्ट कर रहा हूँ। आजादी, आजादी असल मायने में क्या है? जिसने गुलामी झेली है वही आजादी की आजादी के मतलब को समझ सकता है। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती का एक एक चोला का नाम लेते ही हम लोग उमड़ पड़ते थे, हम लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता था, और वंदे मातरम के नारों से हर इंसान के शरीर में दौड़ने वाला 5-5 इंच का खून भी अंग्रेजी शासकों के खून में या अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान पैदा कर देता था। तब के समय में लोग आजादी के लिए मरने को तैयार होते थे और फांसी चढ़ जाने को तैयार होते थे। तब ये उस समय इस देश की आजादी की कसौटी थी, तब ये हालात होते थे उस समय, जब उस समय की औरतों के ये हालात हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, और बाप की कमाई गई, बेटे की पढ़ाई गई। ऐसा विस्फोट हुआ साहब कि पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए साहब एक इंसान मरा है, आपके लिए साहब एक इंसान मरा है, और मेरे लिए तो पूरी रोटियां ही चली गई, मेरे लिए तो पूरी रोटियां ही चली गई। वही हालात हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर युद्ध करने के लिए भेज देती थी, और उनसे कहती थी कि बेटा युद्ध करते समय आप इंच इंच कर जाना, लेकिन सरहद से पीछे न हटना। ये तब के समय में पूरा परिवार आजादी के लिए मरने को तैयार हो जाता था, जाने को तैयार हो जाता था, फांसी चढ़ जाने को तैयार हो जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। आज के युवा जिसके ऊपर इस समाज की जिम्मेदारी है, इस राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी है, वो भी आज 4 इंच की मोबाइल के स्क्रीन पे अपना इमोजी भेजकर अपना दुख व्यक्त करते हैं। ये बहुत ही सोचनीय बात है। और हम नारी सुरक्षा की बात करें तो हमारे भारत में नारी सुरक्षा का चौथा स्थान है, जो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। और हमारे देश में एक कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, नंगे फूटे रहते सो जाते हैं लोग, जहाँ नंगे रहते सो जाते हैं लोग। गरीब को दान दीजिए, गरीब को दान दीजिए, दान नहीं, अगर दान देने के इच्छुक है तो जीते जी दान दीजिए, और मरते समय अपने शरीर का दान देकर किसी को जीवन दान दीजिए। यही हमारे राष्ट्र का प्रेम है, और यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। और हमारे सबके प्रति राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, जिससे हम अपने राष्ट्र के निर्माण को आगे बढ़ा सके, ताकि हर देशद्रोही के अंदर तूफान पैदा कर सके। ताकि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा
अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ा था। कहाँ गए भैया? और इससे हमें देशद्रोहियों से ज्यादा अपने ऊपर बहुत कष्ट होता है कि बूढ़े माँ बाप को हम लोग वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। और आजकल ये भी देखने को मिलता है जब कोई कितनी मुसीबत में फंसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सेल्फी लेकर के अपने लाइक्स और व्यूज को बढ़ाने में लग जाते थे। ये आजकल की बहुत बुरी बात है। अब आगे हम बताना चाहते हैं आपको, हमें राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से करना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारा क्या सद्भाव होना चाहिए, यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्रप्रेम है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है और न ही बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरु है मुझे, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में नजर आती है। कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रदेश माने जाते हैं, लेकिन जहाँ पे हिंदू भी पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मुसलमान भी पैदा होते हैं, लेकिन न हिंदू एक राष्ट्र बनाने के लिए हमें न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, जरा सोच कर देखिए ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए जब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। बस और एक सच्ची बीमारी और हमारे समाज में नजर आती है। हमारे जो बड़े अवसर की बात है, देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की बुनियाद की शुरुआत की, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है उन 100 विद्यालयों में हमारा नाम एक भी जगह पर नहीं आता है। इसका कारण हमारे पास IIT, IIM, IIT उच्च शिक्षण संस्थान है, लेकिन आजकल गरीब बच्चों को भी सब शिक्षा अभियान का झुंझुना बना दिया जाता है, क्योंकि ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी परंपरा है। इसलिए इस तरह हमारे देश के राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए, स्वच्छता अभियान के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी को ही नहीं बल्कि एक नागरिक को आगे आकर इसकी शुरुआत करनी होगी, तभी ये संभव हो पाएगा। और मैं कहना चाहूंगा, I being an Indian, I being a student, I being a symbol of the motherland, be proud to be an Indian। और मैं उन राष्ट्र बिना हमारे जो सरहद पे सैनिक खड़े हैं या जो का symbol of the motherland, be proud to be an Indian। और मैं उन राष्ट्र बिना हमारे जो सरहद पे सैनिक खड़े हैं या जो दिन रात पुलिस में है, हमारे देश के लिए सेवा कर रहे हैं, बिना इन सब के राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए आप सब साथ आए और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। इसलिए एक पंक्ति कहा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय भारत। अति उत्तम संरक्षण, अति उत्तम। मैंने कहा था हमारे टीचर्स यहाँ पे आएंगे तो उनके बारे में इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। आप लोग उनके हाव भाव, उनके वॉइस से ही आप लोग उनके टैलेंट का अंदाजा आसानी से लगा लेंगे। इसमें दो राय की बात नहीं है। तो अब कार्यक्रम की इस अगली कड़ी में हम अपने कक्षा 12 के फिजिक्स की अध्यापिका या फिजिक्स की मेंटर सृष्टि मैम को इनवाइट करना चाहेंगे कि वह आए, मात्र 2 शब्द ही
स्टार्ट होगा सुनाए आइंस्टीन के ये फिजिक्स की स्टार्ट होगा ना हाँ इसमें मौसम लॉस चलेगी आइंस्टीन की स्टूडेंट भी हैं ये मैं भी आइंस्टीन का एकदम मतिया बताती है सब हमका और माटी माटी कह देता पानी 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 नहीं माटी माटी कह देता उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस हम थोड़ी सी स्टूडेंट क्लास के बारे में कुछ थोड़े बहुत आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं कहना चाहूँगी मंजिलें मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हमें कोशिश से पीछे नहीं हटना चाहिए, और जहाँ तक पहली बार समस्या होगी तो समस्या तो हर किसी के सामने आती है, चाहे वो भगवान हो। जब भगवान की धरती पर जाना तो किस सामने समस्याएं आती हैं, किसी इंसान की कुंडली में बहुत अच्छा लिखना है तो Excuses are not valid. इसके बाद तुम जाओगे करना पड़ता है, ऐसी नहीं है समस्या। लेकिन अब बात आती है स्टूडेंट लाइफ की, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि हम आगे बढ़िए भैया। कुछ अच्छे लोग जहाँ खड़े होते हैं वही महफिल जम जाती है। ये जहाँ अब आराम से खुदे बोलो, खुदे सुनो, खुदे हंसो। जहाँ से तुम खड़े होते वहाँ से फिर एक समय ऐसा आएगा कि इग्नोरेंस मिलेगी, ताना बन जाएगा कि इग्नोरेंस मिलना हो जाएगी। तो अगर इग्नोरेंस चाहिए तो इग्नोरेंस मिलती है ना, तो ऐसा दर्द हो रहा है इसको कुछ अब तू ना पढ़ अगर इग्नोरेंस चाहिए भैया इसी को बहुत बढ़िया। आप सभी श्रोता को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए आप हो रहा है और आपको ही भगाया जाएगा यहाँ कुछ न कहती है तो कम्यूट कर दे बस जब जहाँ रहते तो कम्यूट कर दे भाई बहुत वे जो मोदी है थैंक यू वेरी मच सृष्टि मैम। 30 सेकंड के काट के जैसा कि हमें पता है कि आज वन डे का सेलिब्रेशन है, तो आजकल के जमाने में वन डे का सेलिब्रेशन कैसा होता है? विद केक ब्रांड इवेंट एंड केक कटिंग। इसी के साथ में कुछ फलों का इंतजार, उसके बाद होगा केक कटिंग। और मुझे पता है कि स्पीड थोड़ा बोरिंग सा लगा है, लेकिन परफेक्ट लर्निंग क्लब के साथ में अगर आप लोग बने रहते हैं तो आने वाले नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल पे हम लोग करेंगे रंगमंचिल कार्यक्रम, जिसमें तू क्या कर इसमें कुछ आवाज जाता है नहीं हो जाएगा इसका सपोर्ट अगली कड़ी में हमारे बीच में एक बहुत ही श्रेष्ठ पर्सनालिटी मौजूद है, बहुत ही श्रेष्ठ IIT रुड़की से बीटेक किए हुए हमारे राहुल सर आएंगे और हम सबको कुछ जैसे कि हमें पता है IIT सर किए हुए हैं तो फुल इंग्लिश चलती है, लेकिन सर ने ट्राई टू स्पीक समथिंग इन हिंदी, सो आई विल सी यू ऑल इन माय समथिंग। लौंडे रोज कैमरा माइक कूदत है हर सेकंड भी पहुंचेंगे सर माइक थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर माइक इतनी अंग्रेजी बोलने वाले हैं। माइक जरा मुंह के पास लाइए So basically, I basically not used to speak the Hindi language. Moreover, I am here to just motivate you because all the people are over here. They are all motivated. That's why this channel are getting established, right? So basically, more of the people here they are best celebrating over there here Independence Day. And yes, you guys have a lot of fantastic teaching that I came to know about it just because of I came over here and I saw that this Perfect Learning Club, they have started a very good initiative in the part of the education and the online system. So I am very happy that you are doing very good. Very motivated. चल रहे भी गेम खेलवाएंगे खेलना this thing ये बैठे हैं मेमोरी बुलाएंगे in such a situation of the COVID-19, the people are so much stuck with their education system. So it is a very good opportunity and a very good initiative taken by these guys for
started online classes of perfect learning. Yeah. So डांस परफेक्ट डांस कुछ बातें हिंदी में बोलता हूँ मैं। एक स्टोरी है जो आप लोग को नहीं पता हो, यहाँ पे बहुत ही पीपल्स आर जो they are very active on the social media. They made the mistakes, right? There was a business meeting going नहीं 30 पे 30 बता के कैसे बनवाएंगे आप? very fast, very fast. बताइए किसी So there was a two business people, right? So they were discussing over the situation of the business. हो गए हैं बजाते So मेरी एक स्टोरी है। ये भी है Hello, is it loud? Hello. बोलिए। So आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट है कि अगर एक स्टोरी सुन ले तो वैसे मोटिवेट करने के लिए मैं संदीप माहेश्वरी तो नहीं हूँ, यस सर ऑफ कोर्स सर फिर भी थोड़ा बहुत बोल ले रहा हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? तो एक स्टोरी है जो स्टोरी ऐसी है कि आप कुछ साल पहले की बात है जहाँ पे दो बिजनेसमैन लोग मीटिंग कर रहे थे, ठीक है? तो वो दो बिजनेसमैन आपस में मीटिंग कर रहे थे और उनका मानना था कि एक ने बोला कि आपको अगर BMW खरीदनी है तो आप कितने टाइम में खरीदोगे? 30 सेकंड आपको अगर BMW खरीदनी है तो कितने टाइम में खरीदोगे? तो बिजनेसमैन तो काफी बड़ा था, बट उसने क्या बोला कि मुझे 5 साल लगेंगे BMW खरीदने के लिए, भाईजान ठीक है? जी का फोन तो दूसरा बिजनेसमैन था, वो भी काफी ज्यादा अवेयर था, and he was totally a rich person, rich guy from the USA. Okay, so he said I can buy a BMW within a 2 months, within a time span of 2 months or within a time span of 1 year. बैठो इसकी बताएंगे So what he did, then the person from the India, he was also the businessman. उसने क्या बोला कि मुझे तो 5 साल लगेंगे भाई BMW खरीदने में, मैं इतना अभी नहीं खरीद सकता। So the person from the USA, वो बोला कि आपको आप खुद established businessman हैं, तो आपको इतना टाइम क्यों लगेगा BMW खरीदने में? तो उसने क्या बोला, आपको जवाब सुनना है तो जवाब कुछ ऐसा है। उसने बोला कि BMW कंपनी जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसे खरीदने में मुझे 5 साल का टाइम क्यों लगेगा? और he was none other than our Ratan Tata sir. Okay, so put your hands together for Ratan Tata sir. He was a very great guy and a very great personality. Okay, so it's not a motivational speech. It's just a thing that I want to say you just believe on your future guys. You are doing a really good job and a great job. So it's all up to you, the way of thinking, the way of perceptions, the way you believe in yourself, the way you carry out yourself. So here I am ending my speech. And yeah, I just wanted to say you one thing guys, always have a positive attitude. I am not prepared here for a speech, I am just a random person. Okay, not even from this organization, just from here, like I was present in the situation. So I thought it is a good that I should share my experiences, share with you something. So you guys can understand the good thing or whatever I want to, what I have experienced myself. So yeah, always believe in positive. बहुत लोग आपको आएंगे, कोई चीज करोगे आप, तो ऐसे बोलेंगे कि नहीं कर सकते। this is not the thing which is built for you. But if you have faith in you, then this is the thing that you are meant for you. मेरे पापा Okay, so thank you all, one and all, and happy Independence Day to one and all. Yeah. मेरी जैसा कि हमें पता चला सर की छोटी छोटी कहाँ है मिश्रा जी? बातें आएंगे अभी। लेकिन बातों में दम था। सर का नाम राहुल, जो कि IIT रुड़की से बीटेक कर चुके हैं, IIT रुड़की से बीटेक कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोगों के बीच में आके कुछ शब्द बोले। ये हमारे भाई समान हैं और यहाँ पे पहुँचे हम तक हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ में हमारे बीच में आने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जिनका नाम भी अपने आप में एक ब्रांड है। तुलसी एकेडमी के छोटे डायरेक्टर अभिजीत सिंह जी का ये है यहाँ पे होगा एक मीटिंग। सो लेट्स एंजॉय। First of all, I wish you thank you all of you Clap for him. for this. Then I will see यहाँ पे सब लोग आके मोटिवेट किए, कितना बोर हो गए होंगे, मुझे लगता है। तो हम पे गेम खिलाएंगे, आपके लिए भी मोटिवेशन ही होगा। तो हम आपसे पूछेंगे कि आप 30 सेकंड में कितनी बार तालियां बजा सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स यू
I think 30 seconds. इस समय 3 बार के लाल हो गए हैं। Come, Adil sir. अनिल सर Come, Adil sir. Sir, आप आइए। How many? 35 40 or 45 चलिए 30 या 35, 40 या 45। अब आप सब अपनी घड़ी देखिए। इधर आइए आप। या आई हैव कहाँ घड़ी उड़ी देखते रहिए यहाँ से। स्टार्ट जीते रहिए। जीते रहिए। इसमें बाकी है अभी 7 सेकंड्स हुए हैं। अभी तो बहुत नहीं हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोचे जो कि बजा सकते हैं कि कंप्लीट हो गया अभी सेकंड्स में मुश्किल से 5 या 10 सेकंड। तो कोई इंसान इतना सोच नहीं सकता जितना वो कर सकता है। यस सर। ये जानते ही नहीं कि कर सकते हैं जितना इन्होंने कर दिया और इतने कम समय में। तो हम आपको यही कहना चाहेंगे, ये भी मोटिवेशन ही हुआ कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं, लेकिन आपके अंदर हौसला उपलब्धि होनी चाहिए छूने का। मैं यही कहूँगा सबसे कि ये मत सोचिए कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, बस होगा और हम करेंगे। या सर आप करेंगे। होगा और हम करेंगे, हमें करना है क्योंकि हमने देखा हमें चाहिए। और मैं वो पहले लाइन चाहता था, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आग धुआं नफरत है पहली जीत हुई शैतान की। आग धुआं नफरत है पहली जीत हुई शैतान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तूने हिंदुस्तान की। अमची मुंबई कहने वालों कब तक रानी गाओगी। क्या सहे बम्बई को अपने कब्र में लेके जाओगे। हिम्मत है तो खुली हवा में, हिम्मत है तो खुली हवा में। शहर में टोपे न बोलो, यूपी के सड़कों पे निकलो और बिहारियों में बोलो। वक्त मिला तो फिर देंगे कुर्बानी जान की। ये कैसी तस्वीर बना दी तूने हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत। ये नहीं बेइज्जती आप। हमने टीचर्स की बात की, हमने टीचर्स की बात की, मेंटर्स की बात की और मेंटर्स ऑफ मेंटर्स की बात की एंड सन ऑफ मेंटर्स की बात की। लेकिन अब हम बात करेंगे उनकी जिनकी वजह से परफेक्ट लर्निंग क्लब एग्जैक्टली चल रहा है। परफेक्ट लर्निंग क्लब एग्जैक्टली चल रहा मतलब हम लोग क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे आए, टॉपिक सिलेक्ट किए, पढ़ाना शुरू कर दिए, पढ़ा भी दिए। लेकिन उसके बाद का काम जो होता है वो होता है एक एडिटर का। शुरू से लेके अब तक वीडियो को देखना, वीडियो में छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना, पकड़ कर उसे फिर से बताना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, ये काम होता है एक एडिटर का। वीडियो में बैकग्राउंड नहीं दिख रहा, सर ये ब्लर दिख रहा, कुछ फॉन्ट्स नहीं नजर आ रहे, उसे क्लियरिटी दिखानी होती है। तो हर एक काम करता है हमारा एडिटर। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे आशु मिश्रा जी को। आशु मिश्रा। तो इसके बाद जैसे कि अभी बात हो चुकी थी कि होगी क्या इवेंट के साथ में केक कटिंग। सो द केक कटिंग इज गोइंग टू हेड। सो यह केक कटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। मैं चाहूंगा कि हमारे सारे मेंटर्स जो है स्टेज पे आ जाए। I will request you all my mentors, Rustam sir, Saurabh sir, Shanu ma'am, Srishti ma'am, please come on the stage. Have a fun. Have a fun of one day. Have a fun of one day. Have a fun of one day here. Have a fun of one day. We are perfect learning club. हमारे सभी मेंटर्स केक को खाएंगे, उसका स्वाद बताएंगे सभी ऑडियंस को। नजर की प्रथा बहुत खराब
आपकी नज़रें खराब हैं सर। हमारे जितने भी मेंटर्स हैं प्लीज आज आप जाके अगर कोई नजर उतारता हो तो आप करवाइएगा, क्योंकि केक खाते वक्त बहुत सारे लोगों ने आपको नजर लगा दिया है। एक लगा दिया है और बहुत तो आप प्लीज अपने मेंटर से मैनेजर होने के नाते चैनल का आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज नजर उतारने वालों से आप आज जाके जरूर संपर्क करें, ना हो तो हम संपर्क करवाएंगे, बट उतारवाइए जरूर। पावर्ड बाय आदित्य।